हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी अड्डा पर और एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, जिस वैकेंसी का नाम लेखा सहायक भर्ती है। तो ये जो भर्ती है, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सैलरी इसमें कितनी रहने वाली है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पूरे इंडिया में जितने भी अकाउंटेंट के एग्जाम होते हैं, एक्चुअल में अकाउंटेंट का एग्जाम ऐसा एग्जाम है जो कि हर एक राज्य करवाता है और सेंट्रल लेवल पे भी इसके एग्जाम होते हैं। जैसे सेंट्रल लेवल पे अभी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है, ईएमआरएस अकाउंटेंट की आने वाली है, राजस्थान में जीवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट आने वाली है, बिहार में जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क आने आई हुई है, उत्तर प्रदेश में यूपी अकाउंटेंट आई हुई है। तो इस तरीके से अकाउंटेंट की वैकेंसी सभी जगह होती है। राजस्थान में ये जो यहाँ पद जो निकाले गए हैं वो स्पेशली परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। लेकिन वही है ना, वो कहते हैं कि कुछ नहीं से तो कुछ सही, तो कुछ ना कुछ अगर हो जाता है, हमारे हाथ में नौकरी होती है तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर देते हैं। साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे साथ में ये होता है बहुत बार कि जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है वो लंबा चलता है या काम समझ में आ जाता है, तो आप वहीं पे फिर परमानेंट भी होने की आपकी संभावना हो जाती है। तो गाइज, अगर आप इस तरह की किसी भी वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने आपके लिए बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपनी तरफ से जितने भी आपके कॉमर्स के नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ है वो शेयर करते रहते हैं। साथ में ग्रुप की चैट भी आपके लिए ओपन रहती है, तो जब भी आप आपस में चाहें किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन पे ग्रुप डिस्कशन करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत करती है आरपीएससी अड्डा की पूरी टीम, जो कि पूरी इंडिया की कॉमर्स की सबसे बड़ी, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे क्वालिफाइड फैकल्टी टीम है, जिस टीम ने आज तक कॉमर्स के इतिहास में हजारों सिलेक्शन अलग अलग वैकेंसी में दिए हैं। और इस बार बारी है यहाँ पे राजस्थान में होने वाली लेखा सहायक परीक्षा की। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधा लेके जाता हूं नोटिफिकेशन पे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ओके, और नोटिफिकेशन इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो आप देखेंगे तो दो अलग अलग पोस्ट पे मिला है, पर हमारे काम की एक वैकेंसी है, तो ये पूरा वीडियो उसी पर बेस्ड होने वाला है। ओके, और यहाँ लिखा हुआ है विभाग जो है वो कौन सा है, देखो लिखा हुआ है राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, जो कि जयपुर में है। और वैकेंसी कौन कौन सी है, तो संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीकी सहायक की वैकेंसी है, टेक्निकल वैकेंसी है। और दूसरी जो है वो संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती है। तो ये दो एग्जाम आपके होने वाले हैं। कौन से डिपार्टमेंट में है, तो आप देख सकते हैं विभाग का नाम क्या है। विभाग का नाम महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग है। आप जानते हैं कि नरेगा योजना हर एक गांव में अभी वर्तमान में चल रही है। गांव में जितने भी काम होते हैं वो सब नरेगा के योजना के अंतर्गत ही होते हैं। और उसी योजना में, क्योंकि वहां जो काम होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, पानी की टंकी बन रही है तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, रोड बन रही है तो कॉन्ट्रेक्चुअल, तो वहां पे एक लिमिटेड टाइम तक ही काम चलेगा। और उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनको आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, तो लेखा सहायक की आवश्यकता यहाँ पे इनको यहाँ पे होने वाली है। ओके, और कौन से अधिनियम के अंतर्गत आपकी नियुक्ति होने वाली है, तो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत आपकी नियुक्ति जो है वो होने वाली है। हमारे काम की कितने पद हैं, तो आप देख सकते हैं 316 जो है वो गैर अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जो क्षेत्र है वो 84 है। तो टोटल मिला के 400 पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। उन्हीं के काम की है, वापस कहता हूं, ये वैकेंसी उन्हीं के काम की है जिनके पास फिलहाल कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, या जिनको लगता है कि चलो यार एक बार कुछ नहीं तो एक बार एक सिस्टम से जो है वो सिस्टम में घुस जाते हैं, नौकरी स्टार्ट हो जाती है, बाकी हम अपने हिसाब से काम करते रहेंगे। तो बहुत ज्यादा ऐसा कोई वर्कलोड नहीं होता है और आराम से आप जो चीजें हैं वो मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक बात और मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी जो कुछ समय पहले राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम जो है वो हुआ था, है ना, तो उस जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आपके लिए बहुत खास बात यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि आपका सिलेबस उस जूनियर अकाउंटेंट से बिल्कुल हूबहू मिलता है। तो आपको अलग से कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना, बस वो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन करना है, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। ओके, चलिए जी,
अब देखिए कुछ बातें हैं, कुछ विशेष नोट है जो इन्होंने यहाँ पे कह दिया है। इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो नौकरी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है वो होने वाली है। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म जो है वो भरने पड़ेंगे, ये इन्होंने बोल दिया है। प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तभी तक ये नौकरी आपके पास में जो है वो रहने वाली है। प्रोजेक्ट होते से ही आपको बताया नहीं जाएगा, अपने आप आपकी जो नौकरी है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, कोई आदेश आपको नहीं निकलेगा। बाकी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, संभावना होती है कि वो चलता ही रहता है, ये निर्भर करता है सक्षम अधिकारी पे। तो जो भी अथॉरिटी है वहां पे उस डिपार्टमेंट में आपके साथ में, उनके साथ अगर आपकी अच्छी साठगांठ हो जाती है ना, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, तो फिर वो वापस आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है वो ले लेते हैं और वहां से जो चीजें हैं वो चलती रहती है। ओके, सक्षम अधिकारी के पास में इस विज्ञापन को बिना कारण बताए या बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का जो है वो अधिकार है, वो इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। बाकी आपकी सारी जो डिटेल है वो आप अच्छी तरीके से भरिएगा ताकि किसी भी बारे में कोई भी समस्या नहीं आए। जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं हम ये मानेंगे कि आप सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर भर रहे हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको वही rssb.rajasthan.gov.in की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है, वही OTR आएगा, वहीं पे आपको सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको देनी है, मूल निवास और उसके बाद में 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो है वो इसमें चाहिएगी, SSO ID की आपको आवश्यकता होगी। तो ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, जो मेन बातें हैं वो मैंने बता ही दी है। और शुल्क जो है वो कितना रहेगा तो इन्होंने यहाँ बता दिया है। नॉर्मल वर्ग के लिए 700 रुपए है, बाकी 400 रुपए आपकी स्पेशल कैटेगरी में आपका जो फॉर्म है वो होने वाला है। ठीक है, किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है तो ये आप देख लेना। ये नॉन TSP है, तो नॉन TSP में आप देख सकते हैं ये जो है वो तकनीकी सहायक का है। ये आपको जो डिटेल दे रखी है वो किसकी है, तकनीकी सहायक की है। संविदा लिखा सहायक में 316 जो नॉन TSP है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 82 है, अनुसूचित जाति में 35 है, जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 46 है, यहाँ वापस जो है वो 1 है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज आपको दे रखी है, ये कैटेगरीज में आप देख लेना कि क्या इसमें कुछ विशेष बेनिफिट जो है वो आप लोगों को होने वाला है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। TSP एरिया के हैं तो आपके पास में TSP एरिया का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ये मेन बातें हैं, बाकी जो जो चीजें हैं वो हमने पहले ही आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दी है ताकि कोई दिक्कत जो है वो नहीं आए। चलिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी इन्होंने पूरा प्रावधान किया है, जो सब में होता है वही यहाँ पे भी प्रावधान है, कुछ विशेष नहीं है। अगर आपने स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आपको एडवांटेज दिया जा रहा है। बात करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है वो सैलरी होती है। सर हमको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो देखिए इसमें मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो सैलरी है, जो डिपार्टमेंट दिया जा रहा है, गांव में जाके वो व्यक्ति जो है वो काम करेगा, कहीं ना कहीं या किसी फील्ड में काम करेगा, तो सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी, मुझे थोड़ी सी कम लगी। दोनों ही डिपार्टमेंट में, कनिष्ठ तकनीकी सहायक हो या यहाँ पे संविदा लेखा सहायक है, इसमें आपके 16,900 रुपए का पारिश्रमिक जो है वो दे होने वाला है, ये इन्होंने यहाँ कह दिया है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि अभी जो नए नियम आए हैं उसके हिसाब से वो पेंशन के लिए भी जो है वो लायबल होगा। वो देखने वाली बात है कि कैसे ये सिस्टम फॉलो करेंगे। बात करते हैं कि सर इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो क्या चाहिए, योग्यता क्या चाहिए, तो आपको पता है इससे पहले जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो 5,000 से ज्यादा पदों के लिए जो भर्ती निकाली थी, वहां भी ग्रेजुएशन की ही डिमांड करी थी और यहाँ भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, मतलब अगर आपने BA कर लिया है ना, एप्लीकेशन भरने से पहले अगर आपका BA हो चुका है, ओके, या BSc हो चुका है या BCom हो चुका है, तो फिर ये वैकेंसी आपकी काम की है, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इन्होंने यहाँ सर्टिफिकेट के लिए बोला है, सर्टिफिकेट बहुत एडवांस लेवल के हैं। अपने काम का एक सर्टिफिकेट है वो ये रहा, RSCIT, है ना, तो आपने वही है, BCom कर लिया है, BA BSc कर लिया है, साथ में RSCIT कर लिया है, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, मतलब आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। राष्ट्रीयता ऑब्वियसली आपकी होनी ही चाहिए इंडिया की। एज जो है वो कितनी है, तो इन्होंने यहाँ बोल दिया है कि 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपकी जो एज है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आप जो कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026, उसके हिसाब से आप लोग देख लेना कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एग्जाम कब होगा, तो इन्होंने एग्जाम की भी जो डेट है वो दे दी है। ये अच्छी बात है आपके लिए कि एग्जाम की डेट दे दी है। एग्जाम कब आपका होने वाला है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है, देखो लिखा हुआ है लेखा सहायक का जो एग्जाम है आपका वो 16/6 को होने वाला है
है ना। तो 16 जून को आपका ये एग्जाम जो है वो होने वाला है। उसी तरीके से आप लोग तैयारी जो है वो कीजिएगा। अभी अच्छा खासा समय है आपके पास में तैयारी करने का। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है आपका वो होने वाला है, और उसी के बारे में आपको आवेदन पत्र जो है वो पहले ही ऐसे ही वेबसाइट पे जो है वो उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। डन है, यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी फोटो वोटो जब आप एप्लीकेशन अपलोड करते हैं तो फोटो का साइज जो है वो कितना होना चाहिए, कितनी जेपीजी का होना चाहिए, ये मुझे पता है, आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद में फिर आपके आंसर की आ जाएगी, फिर इसमें ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे। वो जो प्रोसीजर है वो सारा की सारा सेम है। फॉर्म भरने के बाद में कोई संशोधन करना है तो वो संशोधन भी जो है वो आप कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी प्रमाण पत्र जो आपको लगाने होते हैं किसी स्पेशल कैटेगरी में वो आपको पता ही है, वो आपको लगाने ही होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। विडो है तो विडो का सर्टिफिकेट चाहिएगा, है ना। डाइवोर्सी है तो डाइवोर्सी का सर्टिफिकेट चाहिएगा। इस तरीके से आपको सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होते हैं। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर इसमें एग्जाम की जो स्कीम है वो क्या होगी। क्या पेपर 2 होंगे? यस, पेपर आपके 2 होंगे। मैं इस तकनीकी सहायक वाली वैकेंसी जो है वो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टोटल मिला के 16 यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं और 400 नंबर का पेपर है। हम यहाँ पे जो बात करेंगे वो यहाँ पे करने वाले हैं किसके बारे में? हम यहाँ जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमारे सिलेबस के बारे में, जो कि लेखा सहायक का है। सिलेबस वही बात है, जिनको वो सिलेबस पता है जूनियर अकाउंटेंट का सेम सिलेबस है, वही पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट ए में आपका जीके होगा और पार्ट बी में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है किसका? कॉमर्स का, जिसमें आरएसआर जीएफएनआर भी इंक्लूड है ना। तो राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये सारा की सारी चीजें आ जाती है। इसी के साथ में हम बात करते हैं तो राजस्थान की पॉलिटी मतलब राजस्थान, और राजस्थान की इकोनॉमी मतलब राजस्थान की जीके पूरी आ गई और राजस्थान का करंट अफेयर्स भी आ गया। अब क्योंकि ये जो भर्ती है वो स्पेशली नरेगा अधिनियम के बारे में है, तो नरेगा अधिनियम के बारे में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज की जितनी भी योजनाएं चल रही है उन सभी योजनाओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये इसमें एक एडिशन है। उसके बाद में दैनिक विज्ञान आपका आ जाता है, जनरल साइंस आ जाता है, साइंस का एक डिटेल सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स है, उसके बाद में आपका कंप्यूटर है। ये आपका पेपर 1 जो है वो हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे पेपर ये जो है वो पेपर 2 दे रखा है। पेपर 1 तो दोनों के लिए कॉमन है, पेपर 2 में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये उसका नहीं है। हमारे काम का जो पेपर 2 है हम सीधा उसी पे अटैक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो संविदा लेखा सहायक है वहां पे अगर आप देखते हैं तो ये इन्होंने जो सिस्टम किया है वो क्या किया है, तो टोटल आपका यहाँ पे जो पेपर है वो 400 नंबर का होने वाला है और 400 में से किसका कितना कितना पोर्शन है वो भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया है। तो 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, 3 घंटे का समय आपको जो है वो मिलने वाला है और 3 घंटे में ये आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आपको जो है वो दे रखी है। हिंदी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 24 है। इंग्लिश के मार्क्स आपके 24 है। राजस्थान जीके के मार्क्स आपके 26 हैं। जनरल साइंस के मार्क्स आपके 26 है। मैथमेटिक्स के 30 हैं। कंप्यूटर के 30 हैं। अच्छा, तो वो जो ऊपर जो हमने देखा था फर्स्ट पेपर का वो हमारा पार्ट नहीं है, आपका जो पार्ट है वो केवल यही वाला है। तो हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जीके, साइंस, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर, ये 6 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं। वहां पे तो पार्ट ए और पार्ट बी था, यहाँ भी ऐसा ही है पर इन्होंने एक साथ जो है वो सारी चीजें दे दी है। तो आपके 6 सब्जेक्ट जो हैं वो जीके वाले हो गए और अब जो बाकी आपके आ रहे हैं 6 सब्जेक्ट वो आपके कॉमर्स के हैं, है ना। इसमें क्या क्या आता है? बुक कीपिंग आ जाता है, बिजनेस मेथड आ जाता है ना, ऑडिट आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है। ये 4 सब्जेक्ट तो प्योर कॉमर्स के हैं। उसके बाद में आरएसआर और जीएफएनआर आपका आ जाता है और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीपीपी एक्ट 2012 और आरटीपीपी रूल 2013, ये आपको एडिशनल यहाँ पे पढ़ना होगा। अगर मैं प्योर कॉमर्स की बात करता हूं तो आप देखो 400 में से अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो 40 और 40, 80, 80 और 60 देखते हो तो यहाँ 140 नंबर तो प्योर कॉमर्स के आपके हो जाते हैं। आरएसआर जीएफएनआर को मिला दो तो यहाँ पे 80 और हो जाते हैं और 20 इसके हैं। इस तरीके से होने वाला है। तो बात करते हैं सर क्वेश्चन हमारे कितने होंगे, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ध्यान रखना। जूनियर अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन जो है वो आपके ज्यादा मार्क्स का होता था, यहाँ ऐसा नहीं होगा। वहां एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होता था, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का होगा। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले हैं 200। 200 को कितने घंटे में करना है, तो 3 घंटे में आपको करना है, मतलब 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे।
ओके, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये इन्होंने यहाँ बता दिया है। और मिनिमम आपको 40% लाना पड़ेगा, बट उससे काम होगा नहीं। कट ऑफ के लिए वही आपको कम से कम जो है वो 65% 70% का टारगेट लेना पड़ेगा, तभी आपका काम जो है वो होने वाला है। तो 250 से ज्यादा नंबर का टारगेट तो आपको कम से कम लेके चलना ही है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग है क्या? यस, 1/3 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आपको यहाँ डिटेल सिलेबस जो है वो दे रखा है। ये सिलेबस हिंदी का है, ये सिलेबस इंग्लिश का है, ये राजस्थान का जीके है। राजस्थान के जीके में वही जो वहां पे पहले पहले था, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है ना, राजस्थान का यहाँ पे इकोनॉमी है, राजस्थान का यहाँ पे पॉलिटी है, और राजस्थान का ही करंट अफेयर्स है। फिर यहाँ पे आपका साइंस आ जाता है, ये आपका मैथ्स है, और ये आपका कंप्यूटर है। उसके बाद जो कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं उसमें आपका अकाउंटेंसी आ जाता है। अकाउंटेंसी में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पूरी ही आपको यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। कुछ टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग के भी आते हैं, बाकी वही अकाउंटिंग की प्रिपरेशन से लेकर अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, जर्नल से लेकर आपका फाइनल अकाउंट हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप आपका आ गया। इंश्योरेंस क्लेम आपका एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है। उसके बाद में आपका बिजनेस है ना, और उसके बाद में आपका ऑडिट वाला पार्ट है, उसके बाद आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है। टॉपिक सारे वही हैं जो आपके वहां पे आप लोगों से जो है वो पूछे गए थे। फिर आपका आरएसआर है, जीएफएनआर है, और आरटीपीपी एक्ट आपको जो है वो यहाँ दे रखा है। हर एक क्वेश्चन के आपको 5 विकल्प जो है वो मिलेंगे। ये यहाँ पे अब सिस्टम हो ही गया है, आपको पता ही है कि आपको जो है वो हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर टिक करना ही है। नहीं करोगे तो हो सकता है आप जो है वो रेस से ही बाहर हो जाओ। ये मैंने आपको सारी बातें गाइस इसके एग्जाम के बारे में बता दी है। अब क्या सर आप इसकी तैयारी करवा रहे हैं? तो बिल्कुल हम इसकी तैयारी करवा रहे हैं। पहले सिस्टमैटिक हम लोगों ने बैच चलाया था, इस बैच को हम लोगों ने 2999 से कम नहीं बेचा था, बट क्योंकि अब संविदा की भर्ती है तो बच्चों से बहुत ज्यादा फीस लेना हमको भी सही नहीं लगता। तो हमने इस पूरे कोर्स की जो फीस है, जो पार्ट बी वाला है ना, जो कॉमर्स वाला पार्ट है, आरएसआर, जीएफएनआर और 4 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स के, ये हम आपको जो दे रहे हैं वो 999 में दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, तो अब बस हमको रिवीजन ही करना है, तो हम आपको 1500 एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं, वो भी वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। तो हर एक टीचर ने डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ में उन क्वेश्चंस को करवाया हुआ है, तो ये आप ले सकते हैं। इससे काफी ज्यादा हेल्प आपको जो है वो मिल जाएगी। ये दोनों ही कोर्स आपको मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और वहां पे जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट आप लिखोगे वैसे ही ये कोर्स आपको दिख जाएंगे। कोर्स में जो लैंग्वेज है वो बायलिंगुअल रहेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, एमसीक्यूज मिलेंगे 2000 से भी ज्यादा, ताकि आप अच्छे से अपने घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकें। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। बाकी आपकी प्रैक्टिस घर बैठे चलती रहे, इसके लिए हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आरपीएससी अड्डा का टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसे जरूर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि पिछले 1 महीने में हमने लगभग 300 से 400 क्वेश्चन एमसीक्यूज वहां पे अपलोड कर दिए हैं। तो डेली हम लोग क्वेश्चन डालते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो चलती रहे। तो वो आप ज्वाइन कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सेशन जो हैं वो कॉमर्स एमसीक्यू के आपके लिए हम लोग रखते हैं। डेली के 2 से 3 क्लासेस होती है, इसकी भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप सभी के साथ में हम भी एक मेहनत जो है वो कर सकें। और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि जब भी वो घंटी बजेगी, वो घंटी आपके भविष्य की घंटी होगी। तो फिलहाल के लिए ले रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। मिलता रहूंगा जैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।